स्वयं को सेक्युलर बताने वाले राजनीतिक दलों के लिए उर्दू प्रेमचंद और फिराक की परंपरा को बढ़ाने वाली भाषा है या आजम, अतीक, शहाबुद्दीन और मुख्तार जैसों की। उर्दू को लेकर समय समय पर उठने वाले हाहाकार से यह प्रश्न सामने आ जाता है, क्या योगी जी प्रेमचंद और फिराक के विरोधी हैं या उस कल्चर के विरोधी हैं जो उर्दू को हथियार बनाकर मदरसों में मौलवियों की फौज खड़ी करने का समर्थन करती है। कई बरस पहले हिंदी के प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल मिल गए थे। हमने शहरयार को ज्ञानपीठ दिए जाने पर कुछ पूछा था। वे बोले कि शहरयार ने पहले कुछ बहुत अच्छी गजलें और नज्म लिखी, फिर वे चुप हो गए। 2 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि उर्दू का कोई समाज नहीं रहा तो भाषा क्या करेगी। क्या यह बताना होगा कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पोषित राजनीतिक व्यवस्था में उर्दू पढ़ने वालों को क्या सिखाया जा रहा था? प्रेमचंद का जमाना लद गया और प्रेमचंद तो अंततः हिंदी के लेखक हैं। कोई भी भाषा उस समाज की चेतना का वहन करती है। फिर आज उर्दू पढ़ने वाले समाजवादियों की चेतना क्या कहती है? क्या वह प्रेमचंद और फिराक होना चाहती है? जिसे प्रेमचंद और फिराक होना होगा वह हो जाएगा। हिंदी के अधिकांश महान लेखक स्वाध्यायी थे। प्रसाद, निराला, अज्ञेय, सब ने अपनी साधना से साहित्य रचा। उर्दू के अध्येता भी शहरयार बन सकते हैं। योगी जी ने तो उस पाखंड पर प्रहार किया था जो नेताओं को अपने बेटे बेटियों को विदेश में पढ़ाने और जनता को मदरसे की कुंठित विचारधारा में सड़ने को भेजता है। फिर आपकी छाती क्यों फट रही? ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, ठंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन के और इसको ले जाना चाहते हैं। देखना आवश्यक है कि समाजवादी पार्टी के अगुवा लोगों के लिए उर्दू किसकी भाषा थी। क्या उन्होंने उर्दू के स्वस्थ साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम किया था? क्या यह अज्ञात है कि योगी आदित्यनाथ के आने से पहले उत्तर प्रदेश में मदरसों की क्या स्थिति थी और वहां किस तरह की तालीम दी जाती थी? योगी आदित्यनाथ के निशाने पर वही राजनीतिक संस्कृति है जो भाषा के नाम पर कठमुल्लापन को बढ़ावा देती रही। उनका प्रहार किसी उर्दू भाषा पर नहीं है। किसी भी भाषा के 2, 4, 5 बड़े साहित्यकारों के नाम गिनाकर उसे हर तरह के आरोप से मुक्त नहीं किया जा सकता। भाषा अपने आप में बुरी नहीं हो सकती। उस भाषा को उपकरण बनाकर अपने मकसद पूरा करने वाले घातक हो सकते हैं। सच तो वही है जो वामपंथी कवि मंगलेश डबराल कह गए थे कि उर्दू का समाज नहीं रहा। भारत की बात तो दूर, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू की वहां क्या स्थिति है? वह पंजाबी शब्दों से भरी हुई, उन्हें ढोने वाली क्रियापद की भाषा है। वह क्रियापद भी उर्दू का नहीं, हिंदी का है। लोग उर्दू पढ़ें, अच्छा साहित्य लिखें, लेकिन विचार तो यह होना चाहिए कि उर्दू भाषा का कोई आधुनिकता से तादात्म्य हुआ? क्या वह आधुनिक समय की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है? आप कह सकते हैं कि हमारे देश की कोई भाषा नहीं पूरी करती। यह आंशिक सत्य है। हर जीवंत भाषा अपना पुनराविष्कार शोध करती है, वही भाषा जीवित रहती है। क्या समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी भाषा के पुनराविष्कार की कोई भावना रखते हैं या वे उस गतानुगतिकता के पक्षधर हैं? क्या यह साफ नहीं है कि वे नेता उर्दू के बहाने अपना वोट बैंक साध रहे? केवल वोट बैंक। ये वही वोट बैंक है जिसे लगातार भरमाया जाता रहा है। योगी आदित्यनाथ ने मुखर होकर अपनी बात कही है, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि वे भारतीय राजनीति के सर्वाधिक निर्भीक और सत्यनिष्ठ मुख्यमंत्री हैं जो अपनी बात कहते हुए राजनीतिक नाप तौल नहीं करते।